नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टैक्स के बारे में। आप सभी ने आयकर का नाम तो सुना ही होगा, जीएसटी का नाम सुना ही होगा। तो ये जो आयकर है, जीएसटी है, ये कौन से टैक्स हैं, किस प्रकार के टैक्स हैं और कौन इसका भुगतान करता है, तो इन सब के बारे में विस्तार से हमारी चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जिन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट उनको मिलता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना और पड़ता है जिस पर ये लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स पर टैक्स लगाया जाता है और मिस्टर एक्स ही उसका भुगतान करता है, तो वो प्रत्यक्ष कर होगा। अर्थात कराधान, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स स्वयं के पास से ही कर का भुगतान करता है। वह इस प्रकार के करों को अन्य व्यक्तियों से वसूल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो कर हैं उनमें मुख्य रूप से आयकर और निगम कर। आयकर का अगर आयकर लगाया जाता है तो आयकर का भुगतान उसी व्यक्ति को करना होगा जिस व्यक्ति पर आयकर लगाया गया है। और निगम कर भी एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी प्रत्यक्ष कर सीधे उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है। और इसमें दो कर है। आयकर, आयकर कौन सा होता है? आयकर जो आपकी आय है उस पर लगाया जाता है। आपकी जितनी इनकम होगी उतना ही टैक्स आपका ज़्यादा भुगतान आपको करना होगा। वो आय के आधार पर, आय के अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाता है। और इसके साथ साथ निगम कर भी उसी के अनुरूप आपसे उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है जिस व्यक्ति को ये टैक्स भुगतान करना है। ये इसके दो उदाहरण हैं, आयकर और निगम कर। अब बात आती है अप्रत्यक्ष कर की। तो अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर से ऐसे कर से होता है जिसका कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। और इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु बाद में वो अन्य व्यक्ति से इसको वसूल करके वापस इसकी रिकवरी कर सकता है। जिसमें अप्रत्यक्ष कर जैसे होते हैं केंद्रीय विक्रय कर, मूल्य संवर्धन कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर। ये जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इन टैक्सों को अधिकांश को बंद कर दिया है और उनके स्थान पर एक नया जो कर है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 को। तो अब अप्रत्यक्ष कर का जो मुख्य उदाहरण है वो है जीएसटी। अब जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं करदाता। करदाता ऐसे व्यक्ति से है जो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी है।
इससे ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया जाता है, उसी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो करदाता कौन हो गया? करदाता ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो। इसके बाद में दो टर्म्स आपसे और चर्चा करनी है। एक तो होता है कर निधान वर्ष और एक होता है गत वर्ष। ये दो आपको और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कर निधान वर्ष, असेसमेंट ईयर। आयकर अधिनियम की धारा है 2(9) के अनुसार कर निधान वर्ष से आज से उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। यानी 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए इस जो हम आज बात कर रहे हैं वो कर निधान वर्ष है 22-23, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा। और वर्तमान में यही कर निधान वर्ष चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अब बात करते हैं गत वर्ष की। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर निधान वर्ष और गत वर्ष क्या है। तो गत वर्ष का मीनिंग ये होता है कि आयकर अधिनियम की धारा 3 है के अनुसार कर निधान वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। तो हमारा कर निधान वर्ष कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो ठीक उससे पहले। उदाहरण के लिए कर निधान वर्ष 2022-23 से संबंधित गत वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि को होगी। और यदि कोई नया व्यापार शुरू करता है या नई कोई आय का साधन आपके अस्तित्व में आता है, तो जिस तिथि को व्यापार प्रारंभ किया जाता है या आय का स्रोत अस्तित्व में आता है, उसी तिथि से लेके और 31 मार्च 2022 तक की अवधि वो गत वर्ष मानी जाएगी। तो ये गत वर्ष और कर निधान वर्ष। इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि टैक्स जो है वो किस पर लगाया जाता है, मतलब टैक्स में कौन कौन की जो आय है वो शामिल की जाती हैं। तो टैक्स में मुख्य रूप से 5 प्रकार की आय है वो शामिल की जाती है। सबसे पहले वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपके मकान किराए की जो आय है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कहते हैं। इसके बाद में आपका आता है कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। और इसके बाद में व्यापार और पैसे की इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम है वो। और इन सब में शामिल नहीं होने वाली जो आय बच जाती है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 प्रकार की जो आपकी आय है उसको हम इसमें शामिल करते हैं, आयकर में शामिल करते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो इनकम है उस पर हम टैक्स का निर्धारण करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।